Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yet again, important video. So, मेरे को एक बार किसी का मैसेज आया था, उन्होंने मुझे बोला था प्लीज टेल अस व्हाट इज विजुअलाइजेशन इन डिटेल एंड हाउ टू डू इट. सो आई एम जस्ट गोना मेक अ वीडियो ऑन देयर रिक्वेस्ट because I think we talk about visualization a lot, but I think not everybody knows about this concept. So let's talk about this concept and make it really super clear in very easy language कि है क्या भाई ये चीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल कि कभी तुमने नोटिस किया जब भी हम कभी भी कोई भी प्लान बनाते हैं, कोई भी प्लान कि आज हमने घूमने जाना है, वो हमारे दिमाग में पहले स्टार्ट होता है कि संडे को ना घूमने चलते हैं. वी थिंक इन आवर माइंड फर्स्ट, देन द प्लान टेक्स प्लेस. अगर हमने कभी भी कोई ट्रिप पे जाना है तो हमारी वो ट्रिप पहले हम दिमाग में बनाएंगे कि हम ना इस बार हम श्रीलंका जा सकते हैं, मालदीव जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं. पहले वो दिमाग में होगा, फिर हम सोचेंगे अच्छा हाँ ये वाली लोकेशन पे जाएंगे, ये वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे. इन शॉर्ट हम ट्राइंग टू से कि जो भी प्लान बनता है पहले वो दिमाग में बनता है, फिर वो रियलिटी में होता है. दिस इज व्हाट विजुअलाइजेशन इन सिंपल वर्ड. हम अपने माइंड को एक्चुअली ट्रिक करते हैं. अब मैं बताती हूँ आपको ट्रिक कैसे करते हैं कि हमारे माइंड को डिफरेंस नहीं पता है इमेजिनेशन और रियलिटी का. तो जो हम सोचते हैं उसको लगता है वो भी सही है, और उसके बेसिस पे वो सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है. और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी लाइफ का डायरेक्टर है. जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चलेगा ना, वो ही आपकी लाइफ डिसाइड करता है. सो अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में अभी चीजें सही नहीं जा रही हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रिक करना पड़ेगा. अब इसको ट्रिक कैसे करेंगे? इसको ट्रिक करेंगे बार बार वो चीजें दिखा के जो हमें चाहिए. हमारी करंट रियलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस थॉट्स वी हैड. तो मेक श्योर दैट योर थॉट्स आर गुड सो दैट योर फ्यूचर कैन बी बेटर. और ये सब कुछ थॉट्स पे डिपेंड करता है. नॉट गोना लाई यू इवन अ सिंगल इंच. पर्सनली एक्सपीरियंस्ड. कल की थॉट्स अगर बुरी थी तो आज ऐसा दिखता है, अगर कल की थॉट्स अच्छी थी तो आज ऐसा दिखता है. इन शॉर्ट जो भी तुम्हारी कल की थॉट्स थी वो तुम्हारा प्रेजेंट बना रहा है. इस टाइम जो भी आपका प्रेजेंट है वो आपकी प्रीवियस थॉट्स के कारण है. तो अगर अब फ्यूचर बेटर करना है तो बस प्रेजेंट वाली थॉट्स को बेटर करना है. और विजुअलाइजेशन इज अ वेरी गुड टूल टू गेट देयर. तो बेसिकली विजुअलाइजेशन इज कि इमेजिनिंग द रियलिटी दैट यू रियली वांट टू लिव. अपने दिमाग में लिव इट प्रॉपरली, वैसा ही दिखाओ माइंड को जैसा तुम्हें लिव करना है. सुनो उसको, फील करोगे. यू वांट टू बी एन एक्टर, imagine your life as an actor. Imagine your workouts, imagine your friends, imagine how people are asking for an autograph or picture. Just these small things. Imagine करना कि लाइफ कैसी होगी जब हम वहां पे पहुंच गए जो हमें चाहिए. Law of assumption by Neville Goddard says the same thing, that living it in present by visualization or imagining gets you there. In short, visualization, law of assumption, फॉर मी दे आर सेम थिंग. इसमें करना क्या है कि बस आपको अपना एंड रिजल्ट प्रेजेंट में जीना है, जो कि आप विजुअलाइजेशन के थ्रू जीते हो, सोच कर जीते हो. एक्चुअली बेस्ट टाइम तो कोई नहीं है, बट सोने से पहले, आई वुड से सोने से पहले, जब तुम एक कच्ची नींद में होते हो कि पूरे सोए भी नहीं हो पर जाग भी रहे हो, वो बेस्ट टाइम है विजुअलाइज करने का. क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड के हम सबसे ज्यादा करीब होते हैं. करना क्या, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाओ, लेट जाओ. अगर तुम्हें वहां पे रिलैक्सेशन मिल रही है, बैठ जाओ. बिल्कुल पहले तो लॉन्ग ब्रेथ लो, क्योंकि उससे हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, और वही हमें करना है. एकदम जब रिलैक्स्ड हो जाओगे ना, देन स्टार्ट विजुअलाइजिंग व्हाटएवर यू वांट. और उसको जब विजुअलाइज कर रहे हो, देन विजुअलाइज कि वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है. ऐसा नहीं कि वो आ रहा है या हो रहा है, कि वो ऑलरेडी है. दिस इज लॉ ऑफ असम्पशन, व्हिच मींस इट्स ऑलरेडी बीन डन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्टर बनना है, आप उस टाइम वही सोचो. ऐसा नहीं कि आप कुछ और सोचने लग गए हो अचानक. कि बी रियली क्लियर, ओके, व्हाटएवर यू वांट. जब आप काम रह के ये करोगे, इट विल वर्क फास्टर एंड बेटर. कभी आपने सोचा है मूवी बनाने से पहले कि हमेशा स्क्रिप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, कहानी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो लिखी गई है, हम उसके बेसिस पे मूवी बनाते हैं. वैसे ही मैंने एक वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी वीडियो थी. आई एम गोना लिंक इट डाउन बिलो. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, दैट गाय एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल. उन्होंने बोला कुछ ऐसा कि मूवी बनाने से पहले भी तो स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है ना, तो लाइफ बनाने से पहले भी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है. यानी हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए. आई एम गोना लिंक दैट वीडियो बिकॉज मुझे आई गेस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना आएगा जितना उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया. और सबकॉन्शियस माइंड इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट controls 99% of our life, I would say. The reason because all the fears जो subconscious mind में हमारे चल गया, वो हमारी current reality को describe करते हैं. वो हमारा life का director है, and the director tells कैसे actor act करेगा. हम
हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा डायरेक्टर है, अगर उसके अंदर फियर भरा हुआ है तो हम एक्टर हैं जो हम फियर के साथ ही एक्ट करेंगे. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कर दे दोबारा से, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोग्राम तो है. Just wanted to show you guys. Now it's time to reprogram our subconscious mind. जब जैसा कि मैंने पहले भी बोला, विजुअलाइज करने से ये होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है. हम उसको वैसी चीजें दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और फिर वो पुरानी चीजें, ऑफ कोर्स अगर बार बार आप उसको नई नॉलेज के साथ फीड करते रहोगे तो पुरानी चीजें वो भूलेगा ही ना. तो यही तो हमें करना है. और इससे एक और बड़ा फायदा होता है कि हमारा ड्रीम है जो हमें नॉर्मलाइज लगता है. सपने सब देखते हैं, बट बड़े सपने सब नहीं देखते, क्योंकि कईयों को लगता है कि बड़े सपने हम अचीव नहीं कर सकते. क्योंकि अगेन मैंने इस पे बहुत बारी वीडियो बनाई कि सोसाइटी ने हमें ऐसा बना दिया गया है कि उनको लगता है कि बड़े सपने, इट्स टू मच गाइज, इट्स टू मच, वी कांट आस्क फॉर दैट मच. तो विजुअलाइजेशन उसमें हेल्प करता है. जब हमें लग जाता है ना कि हमारे सपने तो नॉर्मल है, नथिंग इज टू बिग, क्योंकि जो तुम्हारे साथ ऑलरेडी हो ही गया है वो तुम्हारे लिए बिग कैसे होगा, वो सपना कैसे बिग होगा जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है. और हमें मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ असम्पशन में यही तो करना है कि हमारे पास ऑलरेडी है जी, हमारे पास है हमारा सपना. तो इसलिए विजुअलाइजेशन हेल्प्स इन दैट टू कि तुम्हारा सपना बहुत ही नॉर्मलाइज हो चुका है, दैट इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू बिकॉज यू हैव लिव्ड इन योर माइंड मेनी टाइम्स. तो ऐसे कर करके जब तुमने अपने माइंड को बिल्कुल इतना ज्यादा फोर्स कर दिया, आई मीन फोर्स इन द सेंस, इतना कंपेल कर दोगे तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि बाय डिफॉल्ट उसको तुम्हारी रियलिटी सच करनी ही पड़ेगी. दिस इज द रूल. जब तुम कन्विंस हो गए कि तुम्हारी रियलिटी वही है जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारा ड्रीम इतना नॉर्मलाइज है, तो सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी चेंज करनी ही पड़ेगी. जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप विजुअलाइज कर रहे हो उस पर्सपेक्टिव से कि जहाँ पे सब कुछ हो चुका है ना. तो इससे ये भी पता लगता है कि आप वो इंसान प्रेजेंट में भी बनने लग जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्टर बनना है ना, अब एक एक्टर ऑलरेडी बन चुका है, उसकी रूटीन डिफरेंट होगी, उसके अंदर लेजीनेस नहीं होगी, वो काम करता होगा, वो अपना क्लोजेट साफ रखता होगा. ये छोटी छोटी चीजें जब आप विजुअलाइज करोगे कि आपके अंदर आने भी लग जाएंगी कि नाउ यू आर द एक्टर, यू हैव टू लिव दैट इन प्रेजेंट. सो आपके एक्शंस भी अलाइन करने लग जाएंगे और आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी वैसी आने लग जाएंगी जो आपको चाहिए. नॉट ओनली यू विल गेट योर डेस्टिनेशन, बट यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ बेटर पर्सन, विच यू शुड बी. दैट्स व्हाट दे से ना कि लिव इन द प्रेजेंट, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है. तो विजुअलाइजेशन उसी में हेल्प करता है कि वो आपको वैसा बना भी देता है. फिर इसमें सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. ऐसा नहीं है कि एक चीज करेंगे तो दूसरी नहीं होगी, बट सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. आप विजुअलाइज करते हो, आप वैसा इंसान बनते हो जो आप बनना चाहते हो. आपने ऑलरेडी दिमाग में जी लिया है वो चीज, फिर आप वैसे इंसान बन जाते हो. फिर लॉ असम्पशन स्टेप इन करता है जो यही बोलते हैं कि वैसे ही जियो जैसे तुम वो हो. देखा, सब इंटरकनेक्टेड है. सो एनीवेज, दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट विजुअलाइजेशन इज. There are many key points, many things, but for me this is the basic introduction. जो मुझे पता है, जैसे मैं करती हूँ, ये मेरे लिए यही introduction है. But many videos on YouTube has better explanation or like very precise explanation. But I think this video is enough to tell you what it is and how to do it. So guys, if you like this video, do subscribe and also share it with people who you think can benefit from this video, because that's what we are doing, right? We are a community, we have to help each other. And thank you for now, and I want to show you. Okay, it's gone. Anyways, thank you guys. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please ignore my hair, and by saying that I made you very conscious what's going on. No worries.